भाई हमें क्या करना है इस सम में। यस, Kamla borrowed rupees 26,400 from a bank to buy a scooter at a rate of 15% PA. PA का मतलब है पर एनम, है ना, पर ईयर के अकॉर्डिंग, कंपाउंडेड ईयरली। उसने पहले ही आपको डिफाइन कर दिया है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो आपका सम है वो किसके अकॉर्डिंग है, ईयरली, ईयर के अकॉर्डिंग है ना। What amount will she pay at the end of 2 years and 4 months to clear the loan? आपको ये कहा गया है जो कमला है उसने अपने स्कूटर को खरीदने के लिए बैंक से लोन लिया है, बोरो किया है वहां से अमाउंट, और वो अमाउंट है आपका 26,400 का। और किस रेट पर लिया उसने, 15% के रेट पर लिया। और कितने समय के लिए, कितने टाइम के लिए उसने वो यूज करना चाहा है, तो उसके लिए टाइम लिमिट भी आपको बताया गया है। वो टाइम लिमिट आपका कितना है, 2 years and 4 months। तो भाई हमें यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ दिस टाइम, कि उसे कितना अमाउंट एटलीस्ट पे करना होगा उस स्कूटर के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर मेंशन करें कि हमें क्या क्या गिवन आया है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट योर द अमाउंट, कि हमें यहाँ पर अमाउंट कैलकुलेट करना होगा, है ना। तो यहाँ गिवन क्या क्या है, पहले हम यहाँ पर लिख दें। जो अमाउंट बोरो किया गया है दैट इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल, पी से रेफर कर रहे हैं आप उसे, और दे रहे हैं यहाँ पर कितना अमाउंट है, वो ₹26,400। यहाँ किस रेट से वो लिया गया है वो भी हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि जो आर है वो आर वैल्यू है आपकी 15%। ओके, और जो टाइम लिमिट आपको दिया गया है वो टाइम लिमिट आपके लिए है यहाँ पर 2 years and 4 months। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करना है, अमाउंट कैलकुलेट करना है, बिकॉज वी हैव देयर द कंपाउंडेड ईयरली, ईयरली के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो रेट और टाइम में कोई भी चेंजेस नहीं आने हैं, केवल चेंज हमें क्या करना है, बिकॉज वी वांट हियर द ईयर्स, कि भाई हमें ईयर्स में चाहिए यहाँ पर कैलकुलेशन। तो यहाँ जो मंथ है उस मंथ के लिए हम क्या करेंगे, इसे ईयर में चेंज करेंगे, है ना। तो किस तरीके से ईयर में चेंज करेंगे, बिकॉज द मंथ इज द स्मॉलर देन द ईयर, ईयर से स्मॉलर है। और हमें ये भी पता है कि इन 1 year हाउ मेनी मंथ्स वी हैव देयर, 12, है ना। तो यदि मुझे यहाँ पर आपके ईयर्स को मंथ में चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं वहां पर, कब, जब हमें वहां पर मंथ की काउंटिंग करनी होती है। बट मंथ को यदि हमें ईयर में चेंज करना हो, स्मॉलर टू ग्रेटर, केवल इतना ध्यान रख लीजिए कि जब भी हमें यूनिट स्मॉलर टू ग्रेटर में चेंज करना होता है वी हैव टू डू देयर द डिवाइडेशन, और यदि हमें यूनिट ग्रेटर टू स्मॉलर में जाना होता है तो हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। इस चीज का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपसे कभी भी कहीं पर कोई भी मिस्टेक नहीं होगी कि भाई डिवाइड करना है या फिर मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज वी वांट टू चेंज हियर द मंथ इन द ईयर, सो वी हैव टू डू हियर द, क्या करें हम यहाँ पर, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई। टेल मी बेटा, which thing we want here, dividation or multiplication? Tell me about this. सुनाई दे रहा है आपको, डिवाइड करना है ना, सुनाई दे रहा है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवाइडेशन करना है 4 मंथ के लिए,
किससे डिवाइड करें? डिवाइडेड बाय 12 अपॉन 12 अपॉन 12। ओके, ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, तो जो हमारा फ्रैक्शन फॉर्म है जहाँ कैंसिलेशन पॉसिबल है वहाँ हम कैंसिल कर दें, उसे रिड्यूस कर दें, सिंपलेस्ट फॉर्म ले आए उसकी। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 3 जा। इट मीन्स वी हैव हियर 2 1/3 ईयर्स। टोटल जो हमारा टाइम ड्यूरेशन है वो टाइम ड्यूरेशन क्या हो गया, 2 1/3 ईयर्स। अब भाई यहाँ तो ये तो मिक्स फ्रैक्शन में आ गया है। अब कैलकुलेशन कैसे किया जाए, तो इसके लिए मैंने आपको कैलकुलेशन वर्क समझाया था, एक्सप्लेन किया था। क्या किया था कि जो होल ईयर्स है उसका हम सेपरेट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और जो फ्रैक्शन आपका टाइम लिमिट है उसका हम सेपरेट कैलकुलेट करेंगे। तो किस तरीके से हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, अमाउंट कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट योर द अमाउंट, कि यहाँ पर हम सबसे पहले अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। और यहाँ आपका जो अमाउंट का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या होता है, A इक्वल टू P मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस R अपॉन 100 होल पावर इज N। N मीन्स दैट इज द टाइम, रेफर बाय द टाइम। ओके, तो ये आपको मेन फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। तो जो जो आपको पता है, जो ऑलरेडी आपका गिवन है, वो पुटिंग हम यहाँ पर लिखेंगे। तो P वैल्यू हमारे पास क्या है, दिस वन, एंड 1 प्लस 15 अपॉन 100। और हम कह रहे हैं जो टाइम लिमिट हम यूज करना चाहते हैं वो टाइम लिमिट अभी हम कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या यूज कर रहे हैं, ओनली होल ईयर। तो क्या ईयर है वो, 2 ईयर्स। 2 ईयर्स। फ्रैक्शन फॉर्म हम नहीं ले रहे हैं अभी। तो यहाँ पर जैसे हमने ये रिटर्न दिया, इजिली हम यहाँ पर इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। वी कैन डू दैट। फ्रैक्शन है, सो टेक हियर द एलसीएम। और चाहे तो 15 अपॉन 100 को भी आप कैंसिल करके उसे रिड्यूस कर सकते हैं, और नहीं चाहते हैं तो डायरेक्ट आप इसे भी ले सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ द फ्रैक्शन वी हैव टू टेक हियर द एलसीएम 100 एंड हियर 100 प्लस 15। ओके, लेट मत हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना बेटा। ऐड कर दीजिए इसे। तो ये आपका फिगर क्या हो गया, 115 डिवाइडेड बाय 100 होल पावर इज 2। इट मीन्स जो फ्रैक्शन फॉर्म है हमें कितने टाइम्स देना है, 2 टाइम्स। तो मैं यहीं पर ही लिख देती हूँ इसे, 115 डिवाइडेड बाय 100। जो कैंसिल होता है, बिकॉज ये जो ब्रैकेट साइन हमने यहाँ पर पुट किया है, इट मीन्स क्या है, दैट इज मल्टीप्लाई विद द 115 अपॉन 100, है ना। तो यहाँ पर हम इसे अब कैंसिल भी कर सकते हैं। तो जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर दीजिए आप इजिली, और अपनी कैलकुलेशन को इजी कीजिए। और यहाँ पर जो भी अमाउंट है इसे मल्टीप्लाई करना है आपको, तो मल्टीप्लाई करके लिखना है। यदि आप इसे कैंसिल करना चाहते हैं तो इसे भी कर दीजिए। 5 2 जा 23 and 3 जा 2 0। Here also 5 4 जा 23 इसे भी करते हैं हम कैंसिल। दिस वन इज 2 जा एंड 3 जा। 4 से हम 264 को भी कैंसिल कर सकते हैं, 132 है ना। 4 1 जा 4 6 जा, ठीक है, 4 6 जा 24 एंड अगेन वी हैव देयर द 4 6 जा। इजी हो गया कैलकुलेशन। अब हमारे लिए Yes, जो रिमेनिंग फिगर है, वो रिमेनिंग फिगर क्या रह गया है, 66 मल्टीप्लाई विथ 23 मल्टीप्लाई विथ 23 23
एंड व्हेनेवर वी आर मल्टीप्लाई दिस, कि जैसे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करके जल्दी से रिजल्ट बताइए क्या आने वाला है हमारे पास, बोलो। 34,914. 34,914, ठीक है। तो ये फिगर हमारे पास है अभी किसके अकॉर्डिंग है, ओनली द 2 years, जबकि हमें यहाँ पर अमाउंट चाहिए, वो अमाउंट किसके अकॉर्डिंग है, आपका 4 month भी उसमें इंक्लूड है। तो अभी मुझे जो वर्क करना है वो किसके अकॉर्डिंग करना है, Fourth जो month. हमने अभी 1/3 जो ईयर्स कैलकुलेट किए थे, जो फ्रैक्शन फॉर्म कैलकुलेट किया था, उसके लिए वर्क करना है ना। तो उसे हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे भाई, तो उसके लिए हमने एक फॉर्मेट आपको बताया था, व्हेनेवर यू हैव देयर इन द कंपाउंड इंटरेस्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म, कि यदि आपके पास वहां पर मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म या फ्रैक्शन फॉर्म में आपका टाइम लिमिट आता है, तो उसे आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, विद द सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला, कि सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग हम वहां पर उसका कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन वहां जो हमारा पीआरटी अपॉन 100 जो फॉर्मूला है, ठीक है, तो भाई टी तो आपका 1/3 है, टाइम लिमिट तो क्या हो गया 1/3, क्योंकि अब हम किसके लिए वर्क कर रहे हैं, उस फ्रैक्शन टाइम लिमिट के लिए, और आर आपका वही है, सेम है 15%। बट जो पी है, जो प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल मुझे क्या लेना चाहिए, तो वो प्रिंसिपल के लिए अब हम जो लेंगे वो क्या लेंगे, अमाउंट दैट इज 34,914, कि अब जो नेक्स्ट टाइम के लिए जब हम यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो किस बेस पर कैलकुलेट किया जाएगा, 34,914 के लिए कैलकुलेट किया जाएगा। दिस इज क्लियर फॉर यू बेटा, कि भाई हम यहाँ पर Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आप क्या लिखते हैं, पीआरटी अपॉन 100, बिकॉज आई हैव योर द प्रिंसिपल। अब जो इसका प्रिंसिपल अमाउंट देना है वो आपका क्या हो जाएगा, 34,914 मल्टीप्लाई विद रेट आपके पास 15% है, ठीक है, और जो टाइम लिमिट है वो हमारे पास क्या है, 1/3। इजिली हमने जितनी भी वैल्यूज थी वो पुट कर दी है यहाँ पर। अब क्या करना है, आपको केवल कैंसिलेशन करना है, इसे कैलकुलेट करना है। तो इजी बना लें अपने लिए, 3 1 जा 3 5 जा 5 1 जा 5 2 जा एंड 0। इसे भी कैंसिल कर दीजिए, 2 1 जा 0, ओके। यहाँ लिख रहे हैं, साइड में लिख रही हूँ जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर दिख जाएगी, हाँ भाई क्या लिखा है, 2 1 जा 2 7 जा 2 4 जा 2 5 जा 2 7 जा, ठीक है। कैलकुलेशन जितना पॉसिबल हो आप अपने हाथ से करने की कोशिश कीजिए। अभी मैंने आपको करने का तरीका बताया, पैटर्न आपने सीख लिया है, बट कैलकुलेशन अपने आप से कीजिएगा, ओके। नाउ वी हैव टू डिवाइड विद दिस फिगर विद द 10, कि भाई मुझे इसे किससे डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करना है। 10 से मैं डायरेक्ट डिवाइड करके लिख रही हूँ बेटा, ठीक है। This one is the amount, so we have to write here the rupees in front of this amount, कि यहाँ पर जो हमारे पास अमाउंट आया है वो अमाउंट हमारे पास क्या आ गया है, 1745.7। ये किसका अमाउंट आया है, सिंपल इंटरेस्ट के लिए आया है, ओके। लेकिन हमें तो क्या चाहिए यहाँ पर, हमें चाहिए यहाँ पर अमाउंट, टोटल अमाउंट, कि भाई उसे कितना पे करना होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया है, इसे हम जो हमने यहाँ पर अभी जो अमाउंट कैलकुलेट किया था विद द कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर
उस प्रिंसिपल को हम यहाँ पर लेंगे जिससे कि हमें ये पता लगे कि भाई उस कमला ने अपने स्कूटर के लिए कितना पे किया। एक्चुअल में आप क्या लिखते हो ये बताइए। अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो अमाउंट का फॉर्मूला आप क्या लिखते हैं, दैट इज प्रिंसिपल प्लस, बिकॉज आई हैव हियर द इंटरेस्ट। यहाँ पर अभी अभी जो इंटरेस्ट हमारे पास आया है वो इंटरेस्ट किसके अकॉर्डिंग आया है, सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। यही होता है, अमाउंट चाहिए हमें टोटल। अब उस टोटल अमाउंट के लिए, क्योंकि अभी अभी हमने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, सो हाउ टू राइट दैट कि प्रिंसिपल में यदि आप सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, टोटल अमाउंट मिल जाता है। तो यहाँ पर अभी अभी जो हमने प्रिंसिपल ऑप्ट किया था वो ऑप्ट क्या किया था, जो कि हमने कंपाउंड इंटरेस्ट से अमाउंट कैलकुलेट किया है, अभी अभी किया था ना। तो यहाँ पर हम उस प्रिंसिपल की वैल्यू क्या दे दें, 34,914 प्लस जो सिंपल इंटरेस्ट अभी अभी हमारे पास आया है 1,745.7, इसमें आप इसे ऐड कर दीजिए। जो भी इसका टोटल है वो अमाउंट उस कमला को स्कूटर के लिए क्या करना होगा, पे करना होगा। ये सम, इस टाइप का सम, अब इससे रिलेटेड जितने भी सेम सम है, ठीक है, जहां पर कि आपको टाइम लिमिट फ्रैक्शन में आता है उसे आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। दिस इज क्लियर फॉर यू। देन हाउ टू कैलकुलेट दिस, किस तरीके से हम फ्रैक्शन फॉर्म को सिंपल इंटरेस्ट में कन्वर्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में जो पी होता है, जो प्रिंसिपल होता है, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। दिस इज क्लियर फॉर यू बेटा, सबके लिए। यस मैम। Yes, ma'am. कर लेंगे आप। एंजल क्लियर हो गया ना। यस मैम। और बोलिए क्वेरीज। और बोलो बेटा इसमें से जो भी क्वेरीज हैं। मैम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ओके। देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003। वो कह रहा है कि आपका जो पॉपुलेशन है एक प्लेस का वो 2003 में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और इंक्रीज होने के बाद उसने वो फिगर भी दिया है, भाई इतना पॉपुलेशन हो गया, कितना पॉपुलेशन है, 54,000 एट ए रेट। वो कह रहा है कि भाई कौन सी रेट उसने दिए है, जो आर है वो क्या है आपके पास 5% पर एनम। आपको ये बताना है कि फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। आपको यहाँ पर बिफोर ईयर की पॉपुलेशन बतानी है। तो अभी अभी जब उसने ये कहा है कि 2003 तक पॉपुलेशन क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, तो भाई उससे पहले वाली जितनी भी पॉपुलेशन होंगी 2002 की हो चाहे वो 2001 की हो, वो उससे कम ही होगी, लेसर ही होगी, डिक्रीज ही होगी, है ना। यस मैम। अब डिक्रीज होगी, इसका मतलब जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगी तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि जब हमारे पास वो डिक्रीज में है, चाहे वो अमाउंट हो, चाहे वो पॉपुलेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी के नंबर से रिलेटेड हो, तो जब भी वो डिक्रीज होता है, whenever we are taking there the plus sign between the 1 plus r upon 100, तो वहां पर वो साइन आपका किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पर आपका क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर आ रहा है, ओके। और यदि इंक्रीजिंग आता तो वहां पर आप क्या रहने देते हैं, ओनली प्लस साइन। तो यहाँ पर केवल इतना से ही चेंज है। 10th फॉर्मूला इसके लिए लिख देते हैं हम, ठीक है। फॉर्मूला इसके लिए क्या रहेगा आपका, बिकॉज वी वॉन्ट हियर द टोटल पॉपुलेशन, भाई पॉपुलेशन चाहिए हमें। तो यहाँ पर पॉपुलेशन को मैं रेफर कर रही हूँ विद द P0। वन माइनस
R upon 100 whole power is n. N. इसे चाहे तो आप P1 लिख सकते हैं. ओके, या कंफ्यूजन ज्यादा होता है तो इसे रेफर कर दीजिए विद द 0 एंड इसे रेफर कर दीजिए विद द 1, जिससे कि जब आप पुटिंग करें तो आपको ये पता रहे कि भाई P1 क्योंकि 0 बिफोर है और 1 उसका आफ्टर है, सक्सेसिव है, तो आपको यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा कि मैंने वहां पर P1 लिखा है. इट मीन्स वी हैव टू पुट देयर द 54,000 फॉर इट, की जो आफ्टर ईयर का जो पॉपुलेशन है वो हम यहाँ पर पुट कर दें. R वैल्यू जो हमें दिया है, N वैल्यू जो हमें यहाँ पर टाइम लिमिट गिवन आया है. अब टाइम लिमिट किस तरीके से कैलकुलेट करें, बिकॉज जो पॉपुलेशन दिया है वो किस ईयर का है, 2003 के लिए, और कैलकुलेट किसके लिए करना है, 2001 के लिए. तो टाइम लिमिट कितना हो गया हमारे पास यहाँ पर, 2 years. 2003 minus 2001. So how many years? 2 years. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास केवल आप पुटिंग करनी है. 1 माइनस R वैल्यू आपके पास है यहाँ पर 5%, तो 5 upon 100 एंड होल पावर इज 2. बाकी का काम आपका है बेटा, बाकी का काम आपका है, Okay, ma'am. कैलकुलेशन वर्क आपका है. फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया कैसे करना है. Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. अब सेकेंड पार्ट है, उसने पूछा है कि भाई व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005. तो वो ये पहले से ही कह रहा है कि जो पॉपुलेशन है वो हमेशा इंक्रीज ही होती है. ऐसा तो कभी है नहीं कि किसी साल में पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई हो, है ना, ऐसा है ही नहीं है. तो जब भी आपका नेक्स्ट ईयर आएगा तो पॉपुलेशन हमेशा इंक्रीज ही हो रही है. तो 2005 के लिए जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें केवल सिंपल क्या करना है आपको, कि जहां हमने माइनस साइन दिया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है सेकेंड पार्ट, तो वहां आपका साइन क्या हो जाएगा, 1 प्लस R अपॉन 100. कैन यू डू योर सेल्फ चैतन्य. Yes, ma'am. ओके. बाकी Yes, आपका ma'am. जो पॉपुलेशन बताया गया है वो पॉपुलेशन आपका क्या है, 54,000 के अकॉर्डिंग ही है. ओके, 54,000 ही रहेगा. बट इसमें थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज, आपके जो सिंबल्स हैं उनमें चेंज करना होगा. उनमें चेंज करने के लिए आप क्या करें, यहाँ पर सेकेंड पार्ट के लिए कह रही हूँ बेटा, Okay, ma'am. P1 इक्वल टू P0 1 प्लस R अपॉन 100 होल पावर इज N. And ओके, केवल सिंबल चेंज करने के लिए कह रहे हैं क्योंकि प्लस है. अब वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका वो बताया गया है. तो यहाँ पर आपने बताया कि जो पॉपुलेशन आपको 2005 की कैलकुलेट करनी है, दैट इज रेफर बाय द P1, और जो आपका इनिशियल जो कि बिफोर पॉपुलेशन आपको गिवन में आया है वो आपका क्या है, P0 से रेफर कीजिए. ओके, Okay, ma'am. ठीक है. okay, ma'am. और बोलो, और कोई क्वेरी है. Anyone have cleared the queries from the exercise 8.3? If not, तो कोई बात नहीं, अभी हमें नेक्स्ट और भी करना है, बहुत सारा वर्क करना है ना हमें. तो